नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं नववर्ष 2023 है, वो मिथुन लग्न है या फिर मिथुन राशि वाले जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। उनके स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां कैसी रहेगी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि धन को लेकर स्थितियां कैसी रहने वाली है, घर का माहौल कैसा रहने वाला है, या फिर प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन की स्थिति देख ले, भाग्य की स्थिति देख ले, करियर की स्थिति देख ले अपन, या फिर उनकी जो भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति है विदेश सेटलमेंट चाह रहा है तो उसको लेकर क्या स्थितियां रहेगी। ओवरऑल देखें तो अपन मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि है उनके हर क्राइटेरिया के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं और एक एक चीज है उसको प्रैक्टिकली समझने वाले हैं ट्रांजिट के माध्यम से। सबसे पहले तो अपने को पता है कि कोई भी चार्ट है अगर 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो वो चार्ट हो जाएगा आपके मिथुन लग्न का। इसी हिसाब से अपन देख सकते हैं कि चंद्रमा है, कोई भी चार्ट है और चंद्रमा है उसकी प्लेसमेंट है अगर 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है उस खाने के अंदर है तो राशि हो जाएगी आपके मिथुन राशि। अब अपन ट्रांजिट की बात करें, सबसे पहले तो कौन से ट्रांजिट है जिनको जो पूरे साल भर इनको इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन राहु देव की। राहु देव है मेष राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं और अक्टूबर 2023 तक मेष राशि के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा इनके अपोजिट बात करें अपन तो केतु देव है वो कर रहे हैं तुला राशि के अंदर ट्रांजिट और वो भी अक्टूबर 2023 तक तुला के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करें अपन शनि देव है वर्तमान में है आपके मकर राशि के अंदर और 17 जनवरी से वो आ जाएंगे आपके कुंभ राशि के अंदर, यानी कि पूरे साल है वो इफेक्ट डालेंगे आपके कुंभ राशि से। इसके अलावा बात करें अपन तो बृहस्पति देव है वो है आपके मीन राशि के अंदर वर्तमान के अंदर और मई से वो इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देंगे आपके मेष राशि से। तो ये प्रमुख ट्रांजिट है जो पूरे साल भर अपने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें कि मिथुन लग्न है इनको पॉजिटिव अचीवमेंट्स है वो क्या क्या मिलने वाले हैं, यानी कि 2023 में इनके साथ में पॉजिटिव घटनाक्रम क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले तो बात करें अपन बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव है इनका काम है देने का, यानी कि बृहस्पति देव है इनकी जो दृष्टियां है उन्हें अपन अमृत तुल्य दृष्टियां मानते हैं, यानी कि 5वीं और जो 9वीं दृष्टि है वो जिस भाव के अंदर जिस घर के ऊपर आ रही है उनसे ऊपर अपने को एक तरह से ब्लेसिंग मिल रही है, फिर अपन ये मान सकते हैं कि उन भाव से रिलेटेड अपने को सारी चीजें पॉजिटिव अचीव होती है। सबसे पहले बात करें अपन बृहस्पति देव है उनकी 5वीं दृष्टि आ रही है आपके दूसरे घर पे। दूसरा घर किसका है? दूसरा घर है आपके मुख्य रूप से देखते हैं अपनी जो भी सेविंग्स है या फिर धन की स्थिति है, कुटुंब की स्थिति है, वाणी की है, खान पान है, वो अपन दूसरे घर से देखते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखते हैं अपन धन की स्थिति, यानी कि बृहस्पति देव है उनकी ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है वो मिल रहा है धन को लेकर, यानी कि अच्छा आप धनार्जन करने वाले हैं 2023 स्टार्टिंग के अंदर। आपके सेविंग्स है वो अच्छी होने वाली है, आपकी वाणी है उस पर अपन ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो गुरुत्व का रहेगा। आप वो आपकी वाणी है उसमें एक अलग ही आकर्षण देखने को मिलेगा। इसके अलावा और बात करें अपन तो ये तो हो गई 5वीं दृष्टि। उसके अलावा 9वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके छठे घर पे, यानी कि अप्रैल तक छठे घर पे बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि रहेगी। इसका मतलब यह है कि छठा घर है उससे अपन किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस है वो देखते हैं। इसके अलावा रोग है, ऋण है, रिपू है, इनकी स्थितियां अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें पॉजिटिव, तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी तरह का आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या फिर अपन ये मान सकते हैं कि आप किसी भी तरह का इंटरव्यू देख कर रहे हैं, किसी भी तरह की आप जॉब चाह रहे हैं या भी जिस भी प्रोफेशन के अंदर है आप किसी भी तरह का कंपटीशन लड़ रहे हैं और उसके अंदर सक्सेस चाह रहे हैं, तो बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको कंपटीशन सक्सेस है वो इजी गोइंग मिल सकती है, या फिर जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी। ये तो बृहस्पति देव ने आपको ब्लेसिंग दे दी सेविंग्स को लेकर, धन की स्थितियों को लेकर। इसके अलावा आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम है उसको लेकर। इसके अलावा और देखें अपन तो छठा घर है रोग है, ऋण का है, रिपू का है, यानी कि आपके अगर किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि कोर्ट कचहरी है उसके अगर चक्कर काट रहे थे तो उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। अब बात करते हैं अपन शनिदेव की। शनिदेव है वो आपके है भाग्य भाव के अंदर आ जाएंगे 17 जनवरी के बाद में, यानी कि 9वें घर के अंदर उनका ट्रांजिट रहेगा, यहीं से उनका इफेक्ट रहेगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव यही हो गया कि सबसे शनिदेव है 17 जनवरी से पहले आपके थे मकर राशि के अंदर और 8वां घर है उसे अपन पॉजिटिव नहीं मानते, क्योंकि 8वां घर है उसे अपन पीड़ाएं हैं, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, वो सारी चीजें अपन 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा जीवन में जितने भी एक्सीडेंटल घटनाएं होती है, नेगेटिव घटनाएं होती है, वो देखते हैं अपन 8वें घर से। तो उस घर को शनिदेव ने छोड़ दिया, यानी कि उसकी एक्टिवेशन है पहले से कम हो चुकी है, 9वें घर में आ चुके हैं। 9वें घर के अंदर स्वयं की राशि है, भाग्य भाव 9वें घर को बांध रहे हैं और भाग्य भाव की जो राशि है वो भी शनिदेव की राशि है और उसी राशि के अंदर शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। और शनिदेव का जो बेसिक नेचर ये भी है कि शनिदेव जिस घर के अंदर ट्रांजिट करते हैं, जिस घर के अंदर रहते हैं, उस भाव से
जुड़े जो भी शुभ कर्म है उनके अंदर वृद्धि करते हैं, उस भाव को प्रोटेक्ट करते हैं और उस भाव से जो भी रिजल्ट मिलने हैं उन सभी को अपन ये मान सकते हैं कि सिक्योर की स्थिति वो कर देते हैं। तो नौवां घर मुख्य रूप से देखते हैं अपन भाग्य की स्थिति। इसका मतलब यह है कि शनिदेव है पूरे साल आपके भाग्य के अंदर वृद्धि करने वाले हैं। आपका भाग्य है आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। आपकी भाग्य से जितनी भी अपेक्षाएं हैं वो सारी की सारी पूरी होने वाली है। इसके अलावा नौवें घर की और बात करें अपन तो नौवें घर से देखते हैं अपन किसी भी तरह की हायर लर्निंग है, यानी कि अपने को किसी भी तरह की डिग्री लेनी है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि हायर एजुकेशन है, वो देखते हैं नौवें घर से। इसके अलावा अपन धर्म की स्थिति है, इसके अलावा धार्मिक यात्राएं या फिर लंबी यात्राएं हैं वो अपन नौवें घर से देखते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की स्थिति है वो भी अपन नौवें घर से देखते हैं। तो इन सभी के अंदर शनिदेव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। चाहे धार्मिक यात्राओं को लेकर देख ले, धर्म की स्थिति को लेकर देख ले, या फिर जो लंबी यात्राएं हैं उनको लेकर देख ले, या फिर भाग्य को लेकर देख ले, सभी के अंदर आपको सपोर्ट अच्छा शनिदेव करने वाले हैं। तो भाग्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है 2023 के अंदर। इसके अलावा और बात करें अपन तो राहु देव है वो है आपके 11वें घर के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं और 11वें घर में राहु देव की अपन प्लेसमेंट है बहुत अच्छी कंसीडर करते हैं, बहुत अच्छी मानते हैं। क्योंकि राहु देव है उनकी जो एनर्जी है उसकी बात करें तो राहु देव की एनर्जी है अपन ये मान सकते हैं कि एक जिद्दी एनर्जी मान ले, या फिर राहु देव का जो कंसेप्ट है उनका ये है कि मुझे जिस भाव के अंदर मैं बैठ गया हूं उस भाव से जुड़े जितनी भी चीजें हैं उस भाव के जो भी कारक तत्व है वो मुझे चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए मैं किसी भी कंडीशन में जाने को तैयार हूं। अब 11वां घर किसका है? 11वें घर से देखते हैं अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अपनी डिजायर्स है और कैसे फुलफिल होगी वो देखते हैं अपन 11वें घर से। तो राहु देव है आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सारी पूरी करने वाले हैं, उसके अंदर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा 11वां घर है उसे अपन जितनी भी सोशल एक्टिविटी है वो अपन देखते हैं, और अपन जो कर्म कर रहे हैं उसे अपने को लाभ होगा या फिर नहीं होगा वो भी अपन 11वें घर से देखते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल जितने भी चीजें होती है वो अपन 11वें घर से देखते हैं, क्योंकि 11वां घर है उसे अपन सोशल एक्टिविटी देखते हैं, यानी कि सामाजिक या फिर किसी भी तरह का संगठन है वो अपन 11वें घर से देखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी तरह का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं या फिर पॉलिटिकल जुड़कर किसी भी तरह का काम करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर राहु देव है आपको अचीवमेंट देने के लिए तैयार है। इसके अलावा और बात करें अपन, राहु देव है उनकी 5वीं दृष्टि आ रही है आपके तीसरे घर के ऊपर, और तीसरा घर है उससे अपन शॉर्ट ट्रेवलिंग है, इसके अलावा कमीशनिंग है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम है, नेटवर्किंग है उससे जुड़ा हुआ काम है। और अपन ओवरऑल देखें तो ऐसा मान सकते हैं कि छोटे भाई बहनों की स्थिति है या फिर कमीशनिंग का काम है मुख्य रूप से वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। अगर कमीशनिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं आप, शॉर्ट ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इसके अलावा अपन जो सोशल मीडिया यूज लेते हैं, नेटवर्क यूज लेते हैं, उनसे जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर राहु देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि कमीशनिंग का काम कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेवलिंग का काम कर रहे हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, तो उन सभी के अंदर आपको अच्छा लाभ होने वाला है। दूसरे घर में पहले से बृहस्पति देव है उनकी ब्लेसिंग थी, अब राहु देव है वो और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अच्छा धन लाभ आपको होने वाला है। अब बात करें अपन कि बृहस्पति देव है अप्रैल तक तो रहेंगे आपके मीन राशि के अंदर, और मई से आ जाएंगे आपके मेष राशि के अंदर, यानी कि बृहस्पति देव आ जाएंगे आपके 11वें घर के अंदर। तो इसके बाद में बृहस्पति देव है क्या इफेक्ट डालेंगे? अब बृहस्पति देव है कर्म भाव के स्वामी बन रहे हैं, कर्म भाव है 10वां घर है, इसको अपन उपचय भाव मानते हैं, और कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव के अंदर आ रहे हैं, यानी कि आप जो भी कर्म कर रहे थे उससे आपको बहुत अच्छा धनार्जन होने वाला है, बहुत अच्छा लाभ आपको होने वाला है। 10वां घर है उससे अपन देखते हैं व्यक्ति की नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, या फिर व्यक्ति की जो अलग आइडेंटिफिकेशन होती है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर वो अपन 10वें घर से देखते हैं। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति को यश है, कीर्ति है, पद है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारी चीजें अचीव होगी या नहीं होगी ये अपन 10वें घर से देखते हैं। अब 10वां घर है अपने आप में उपचय भाव है, यानी कि 10वें घर को उपचय भाव मानते हैं, और उपचय भाव का मतलब क्या होता है कि जो भी ग्रह बैठा है उसके कारक तत्व के अंदर वृद्धि होती है। अब 10वें घर को रूल करने यानी कि 10वें घर के जो स्वामी है वो जा रहे हैं 11वें घर के अंदर, और 11वें घर में अगर कोई भी ग्रह जाता है तो अपन मान सकते हैं कि उसकी एनर्जी है मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि उपचय भाव है उसके अंदर वो वृद्धि करेगा। इसका मतलब जैसे ही अप्रैल के बाद में बृहस्पति देव आपके मेष राशि के अंदर आ जाएंगे, यानी मई से आपके साथ में जो स्थितियां बनेगी वो ये रहेगी, आप जिस भी प्रोफेशन के अंदर है, जिस कार्य क्षेत्र के अंदर है, उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावना ही रहेगी। इसके अलावा आपको यश है, पद है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ये सारी चीजें आपको अचीव हो जाएगी। इसके अलावा राहु देव पहले से लाभ भाव के अंदर थे, यानी कि आपकी जो डिजायर है, इच्छाएं हैं पूरी करने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। अब बृहस्पति देव है वो और लाभ भाव के अंदर आ गए, तो वो भी आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए।
अब राहु देव और बृहस्पति देव दोनों 5 दृष्टि है वो डालेंगे आपके तीसरे घर पे। वो तीसरा घर है, मुख्य रूप से देखते हैं अपन जितने भी कमीशनिंग से जुड़े हुए काम है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं, डॉक्यूमेंट से जुड़े जितने भी काम है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं, शॉर्ट ट्रेवलिंग है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की नेटवर्किंग है या फिर सोशल मीडिया से जुड़कर जो भी काम करते हैं वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन है तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे घर से देखते हैं अपन किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन है या कि आप प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। उसके अंदर बृहस्पति देव राहु देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, उसमें आप अपन ये मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। इसके अलावा बृहस्पति देव है उनकी जो 9वीं दृष्टि अप्रैल के बाद में वो आएगी आपके 7वें घर के ऊपर। 7वां घर है उससे अपन देखते हैं डेली सेल परचेज की स्थिति है और अपने वैवाहिक जीवन की स्थिति है, वो सारा कंडीशन अपन देखते हैं 7वें घर से। इसका मतलब यह है कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के अंदर कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो उसको लेकर बृहस्पति देव है राहु देव है पूरा इफेक्ट डाल रहे हैं, पूरा सपोर्ट आपको कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अप्रैल यानी कि मई से आपके विवाह को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उसके अंदर आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। मई के बाद में आपका विवाह हो सकता है। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन के अंदर किसी भी तरह की आपकी दिक्कतें चल रही थी, गड़बड़ियां चल रही थी, तो बृहस्पति देव है उनकी अमृत तुल्य दृष्टि है वो आपके 7वें घर पे आई थी, तो इसका मतलब उसको पूरा प्रोटेक्ट करेगी, उसको पूरा एक तरह से सुरक्षा कवच वो देने वाली है, यानी कि वैवाहिक जीवन है उसके अंदर पूरा सुधार होने वाला है। इसके अलावा आपका जो भी बिजनेस था उसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि कस्टमर फ्लो अगर अच्छा नहीं था तो कस्टमर फ्लो है वो बहुत अच्छा होने वाला है मई से। अब शनि देव है उनकी भी बात कर ले अपन, तो शनि देव है उनकी दृष्टियां अपन अच्छी नहीं मानते, लेकिन शनि देव है मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि है उनके लिए भाग्य भाव के स्वामी है, यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी है, शुभ रिजल्ट इनको देने वाले हैं। बृहस्पति देव है उनकी जो दृष्टि 10वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 6ठे घर पे, यानी कि कंपटीशन सक्सेस। शनि देव खुद स्वयं कर्म के कारक है और 6ठा घर है उससे अपन रोग है, ऋण है, रिपु है उसकी स्थिति देखते हैं। इसके अलावा किसी तरह की कंपटीशन सक्सेस है वो अपन 6ठे घर से देखते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बृहस्पति देव है वो पहले से दृष्टियां डाल रहे थे अप्रैल तक, और शनि देव है पूरी साल आपको इफेक्ट देने वाले हैं। इसका मतलब आप किसी भी तरह का कंपटीशन फाइट करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का कंपटीशन देखना चाह रहे हैं, यानी कि जॉब से रिलेटेड किसी भी तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, या जिस भी प्रोफेशन के अंदर उसके अंदर आपके कंपटीशन की स्थितियां बन रही थी तो उसके अंदर आपको विजय मिलने वाली, यानी कि उसके अंदर जीतने वाले हैं। इसके अलावा 6ठा घर है उससे अपन कोर्ट कचहरी केस है वो सारी स्थितियां देखते हैं, शत्रुओं के साथ में क्या स्थितियां रहती है वो अपन 6ठे घर से देखते हैं। तो शनि देव है आपके पूरा प्रभाव डालेंगे तो पूरी साल है शत्रु हंता का आपके योग बन रहा है, यानी कि शत्रु है किसी भी तरह से आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, सारे फैसले आपके पक्ष में होने वाले हैं। अगर कोर्ट कचहरी को लेकर देख ले तो कोई भी किसी भी तरह का आपके अगर केस चल रहा है तो उसके अंदर शनि देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी विजय होना उसके अंदर निश्चित है। तो ओवरऑल सारे ट्रांजिट देखें, बृहस्पति देव का देख लें, शनि देव का देख लें, राहु देव का देख लें, तो सारे ट्रांजिट है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं सारी पूरी होने वाली है, धन को लेकर अच्छी स्थितियां होने वाली है, यश है, कीर्ति है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारी चीजें अच्छी होने वाली है। विवाह को लेकर अगर दिक्कत चल रही है तो वैवाहिक जीवन को लेकर या फिर विवाह को लेकर दोनों स्थितियां आपके सुधरने वाली है। भाग्य है पूरे साल आपको सपोर्ट करने वाला है। अब किन चीजों को लेकर अपने को सावधान रहना चाहिए या फिर सतर्क रहना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए अपन केतु देव को, केतु देव है वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5 घर से, और केतु देव है उनका अगर बेसिक बिहेवियर देखे या फिर बेसिक नेचर देखे तो केतु देव का नेचर है डिटैचमेंट का, यानी कि अलगाव का। जिस भाव के अंदर बैठते हैं उस भाव से जुड़े जितने भी कारक तत्व है कहीं ना कहीं वो उनसे अलगाव करवा देते हैं, उनसे अलग कर देते हैं। अब जो 5वां घर है वो है आपके स्ट्रॉन्ग लाइकिंग का, आपकी किसी भी तरह की लर्निंग है उससे वो अपन 5 घर से देखते हैं। इसके अलावा अपने प्रेम संबंध है वो अपन 5 घर से देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रेम संबंध के अंदर आपके कुछ है गड़बड़ियां हो सकती है, या फिर जो भी चीजें हैं आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है जिन्हें आप अच्छे से दिल से चाहते हो तो उनसे आपकी अलगाव हो सकता है, या फिर आपका माइंड में से हो सकता है कि इनकी अपने को जरूरत है नहीं, या फिर उनसे अलगाव की डिटैचमेंट की स्थितियां आपके साथ में हो सकती है। तो उन चीजों को लेकर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल देखिए तो हर तरीके से आपको ये ट्रांजिट है सपोर्ट करने वाले हैं सारे के सारे। 2023 है, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। धन्यवाद।